श्रीनगर के नौगाम पुलिस थाने में रात करीब 11:20 पर एक जबरदस्त ब्लास्ट होता है। इसमें 9 लोगों की मौत हो गई है, 20 से ज्यादा घायल हैं। मरने वालों में पुलिस और एफएसएल की टीम के सदस्य शामिल हैं। धमाका उस वक्त हुआ जब दिल्ली धमाका केस में बरामद अमोनियम नाइट्रेट के सैंपल की जांच की जा रही थी। श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन में भीषण ब्लास्ट। दूर दूर तक सुनाई दी धमाके की आवाज। कई गाड़ियों में लगी आग, दूर तक फैला मलबा। आग की ऊंची ऊंची उठती लपटों की ये तस्वीरें श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन से आई हैं, जहां थाने के अंदर ब्लास्ट के बाद हड़कंप मच गया। इस भयानक विस्फोट में थाने के इंस्पेक्टर समेत कुछ लोगों की मौत हो गई तो करीब 30 लोग घायल हो गए। धमाके के बाद धुएं और आग की लपटें आसमान में उड़ती दिखाई दी। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम इस वक्त नौगाम पुलिस स्टेशन के बाहर है, जहां पर कल जोरदार धमाके की वजह से पुलिस स्टेशन तबाह हो गया और साथ ही यहां पे कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। दरअसल बताया जा रहा है कि एफएसएल की टीम जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम के साथ मिलके इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। यहां पर चूंकि काफ़ी सारा एक्सप्लोसिव रिकवर किया गया था टेरर मॉड्यूल से, उसकी इन्वेस्टिगेशन के दौरान यहाँ पे एक्सीडेंटल ब्लास्ट हुआ और देखते ही देखते यहाँ पे जो है ये पुलिस स्टेशन आग की जद में आ गया। दक्षिण श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन में शुक्रवार रात वो सब हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक ऐसा भीषण धमाका जिसने पूरे इलाके को दहला दिया। इसकी गूंज दूर दूर तक सुनाई दी। थाने की इमारत का बड़ा हिस्सा ढह गया, कई गाड़ियां धू धू कर जल गई। यही नहीं, कई फीट दूर तक इंसानी अवशेष भी बिखरे मिले। इतना जोरदार धमाका हुआ कि हम सोच भी नहीं सकते। मतलब घरनेर बनेर फटते थे, पहले इतना धमाका नहीं होता था। ये तो ऐसा लगता था एयर ब्लास्ट हो गया है। या बाद में पता चल जब रोने धोने की आवाजें आई तब औरतों की मर्दों की, तब हम बाहर निकले कि ये तो यहाँ पे इतना बड़ा धमाका, ये कुछ फटा है, थाने में फटा है। तो फिर उधर ही भागे सारे, जिस साइड जो लगा उधर ही भागे। वहाँ देखा तो वहाँ डैमेज हुआ है। वो पता चला कि हमारा भी एक भाई है यहाँ, मोहम्मद शफी है, एक टेलर मास्टर, वो उसका भी इंतकाल हो गया। वो क्या कर रहे थे वहाँ पे? वो वहाँ पे इन्हीं का काम कर रहा था। उसको पूरा दिन ले गए थे ये सीने के लिए, बैग वगैरह जो एक्सप्लोसिव वगैरह, बिल्कुल उसके लिए। जानकारी के मुताबिक श्रीनगर के नौगाम थाने में ब्लास्ट उस वक्त हुआ जब जांच टीम वहां विस्फोट की जांच कर रही थी। थाने में जब्त अमोनियम नाइट्रेट को सील और उसे हैंडल करने की प्रोसेस के दौरान कोई चूक हुई, जिसकी वजह से विस्फोट हो सकता है। Unfortunately, during this course, last night around 11:20 p.m., an accidental explosion has taken place. Any other speculation into the cause of this incident is unnecessary. इस ब्लास्ट ने पूरे जम्मू कश्मीर को दहशत में डाल दिया। पल भर में नौगाम पुलिस स्टेशन मलबे में तब्दील हो गया, जिसकी वजह से रेस्क्यू करने वाली टीम को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ये केस जो है आपको मालूम है कि नौगाम में ही शुरू हुआ था। जब जैश के पोस्टर्स यहाँ पे देखे गए थे तो फौरन इसी पुलिस स्टेशन की टीम ने उस मामले की इन्वेस्टिगेशन की थी। अगर कहें तो इस पूरे मॉड्यूल को क्रैक किया इसी पुलिस स्टेशन की टीम ने, जिसमें एसएचओ भी शामिल थे। और उसके बाद जब पोस्टर मिले उसके बाद मौलवी इरफान को पकड़ा गया। उसके बाद मौलवी इरफान ने बताया कि डॉक्टर आदिल इसमें शामिल है। डॉक्टर आदिल को पकड़ा गया, डॉक्टर मुजम्मिल को पकड़ा गया। यानी केस की शुरुआत यहाँ से ही हुई और इम्पोर्टेंट जो एविडेंसेस होंगी, कलेक्ट की गई होंगी, वो यहाँ पर ही हो सकती हैं। नौगाम थाने में धमाके के चश्मदीदों ने बताया कि धमाका इतना शक्तिशाली था कि आग और धुएं का गुबार आसमान में उठ गया। हालात ऐसे बन गए कि रेस्क्यू टीम को अपना काम शुरू करने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। करीब 8 साल पहले भी इसी नौगाम पुलिस स्टेशन में एक एक्सीडेंटल ब्लास्ट हुआ था। तब एक ग्रेनेड विस्फोट हुआ था। दिल्ली ब्लास्ट की जांच अब देश के सबसे बड़े व्हाइट कॉलर आतंक नेटवर्क की परतें खोल रही है। एक बार फिर से वही नाम सामने आ रहे हैं, डॉक्टर शाहीन, उसके साथ जुड़े डॉक्टरों का सीक्रेट मॉड्यूल,
यूपी, उत्तराखंड, दिल्ली, फरीदाबाद और कश्मीर 5 राज्यों में फैली जांच टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं। चैटिंग, कॉल रिकॉर्ड, फरार डॉक्टर और विदेशी लिंक, हर सुराग इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि ये सिर्फ धमाका नहीं बल्कि हाईटेक मेडिकल मॉड्यूल से चल रही एक गहरी साजिश का हिस्सा था। देखिए रिपोर्ट। जांच एजेंसियों की रेडार पर डॉक्टर शाहीन का नेटवर्क। दो 200 से ज्यादा डॉक्टर और स्टूडेंट्स शक के दायरे में। दिल्ली धमाके के 7 दिन पहले से ही इस नेटवर्क में डिजिटल एक्टिविटी असामान्य रूप से बढ़ गई थी। जांच में सामने आया है कि डॉक्टर शाहीन, डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर आरिफ के बीच 1 नवंबर से 7 नवंबर के बीच कई बार चैटिंग और कॉल हुई। अकेले आरिफ और शाहीन के बीच 39 वॉइस कॉल, 43 व्हाट्सएप कॉल और 200 से ज्यादा मैसेज मिले हैं। ये सभी बातचीत धमाके से ठीक पहले के दिनों में हुई। एसटीएफ और स्पेशल सेल ने आरिफ को हिरासत में लेने के बाद उसके अशोकनगर फ्लैट से कई डिजिटल डिवाइस जब्त किए हैं। टीम इन्हीं डिवाइस से पूरे नेटवर्क का डिजिटल ब्लूप्रिंट खंगाल रही है। दिल्ली ब्लास्ट में एजेंसियों की जांच का दूसरा बड़ा एंगल है उत्तराखंड और यूपी का, जहां शाहीन के कई करीबी ट्रेस किए गए हैं। यूपी एटीएस की एक टीम उत्तराखंड में लगातार रेड कर रही है, जबकि दूसरी टीम के टारगेट पर कश्मीर है। शाहीन के सुरक्षित मैसेजिंग ऐप पर मिले डेटा और डिलीटेड चैट रिकवरी से सामने आया है कि उसके संपर्क में कई ऐसे लोग थे जो यूपी और उत्तराखंड में एक्टिव थे। शाहीन का धर्मांतरण नेटवर्क, विदेशी संपर्क और पाकिस्तान से जुड़े चैट्स अब एजेंसियों की जांच के केंद्र में है। सूत्रों का दावा है कि यह नेटवर्क एक संगठित विचारधारा और फंडिंग चेन के तहत काम कर रहा था। अब तीसरा और सबसे बड़ा खुलासा, यूपी में करीब 200 डॉक्टर और मेडिकल स्टूडेंट्स एजेंसियों के रडार पर हैं। शाहीन के संपर्क में यूपी के 30 से 40 डॉक्टर थे। सीडीआर और चैट रिकॉर्ड्स बताते हैं कि शाहीन ने पाकिस्तान और खाड़ी देशों में अपना मेडिकल नेटवर्क तैयार कर रखा था, जहां से उसकी बातचीत पाकिस्तान आर्मी के एक डॉक्टर और कश्मीरी मूल के कई डॉक्टरों से होती थी। अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े अब कई डॉक्टर गायब हैं। इनके मोबाइल फोन बंद हैं और लोकेशन ऑफ। एजेंसियों ने इन संदिग्ध डॉक्टरों की लंबी सूची बनाई है और इनमें से कई संदिग्ध डॉक्टर धमाके के बाद से ही अंडरग्राउंड हो चुके हैं। कानपुर एंगल भी जांच में बेहद अहम साबित हो रहा है। शाहीन जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में 2006 से 2013 तक पढ़ाती रही और आईएमए की सक्रिय सदस्य थी, लेकिन उसकी गिरफ्तारी के बाद आईएमए ने तत्काल उसकी सदस्यता रद्द कर दी है। एटीएस ने कॉलेज के कश्मीरी मूल के छात्रों और डॉक्टरों के इतिहास की गहन जांच शुरू कर दी है। फरीदाबाद मॉड्यूल से जुड़े कई नाम भी इसी नेटवर्क से निकल रहे हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने कई संदिग्धों की लिस्ट एजेंसियों को भेजी है, जिनमें डॉक्टर परवेज और आरिफ मीर की भूमिका की जांच सबसे संवेदनशील मानी जा रही है। ये पूरा मॉड्यूल अब देशव्यापी जांच के दायरे में आ चुका है।